कैसे? मस्त। कैसे तैयारी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन पेपरों को करिए। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये एनडीए का एक पार्ट है। पार्ट 8 के पार्ट चल रहे हैं। पार्ट 8 के अंदर मैंने कहा था 4 चैप्टर है। पहला डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा इनडेफिनेट इंटीग्रल, तीसरा एरिया ऑफ क्या नाम अंडर द कर्व, और चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 है। ये पार्ट 8 के 4 पार्ट है, जिसमें थर्ड पार्ट चल रहा है एरिया अंडर ऑफ द कर्व। एरिया अंडर ऑफ द कर्व ये पार्ट 8 का थर्ड टॉपिक है ना? तो क्या है? एरिया अंडर ऑफ द कर्व। आपका 100% सिलेक्शन होगा, बशर्ते है कि आप इन क्वेश्चनों को करिए। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, आपका 100% सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा, इसलिए आप इनको करिए, आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी बच्चे एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हैं, जी मेंस में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 12th में नहीं आते हैं। अभी बता रहा हूँ, देखो मेथड फर्स्ट, सेकेंड और मेथड थर्ड और मेथड फोर्थ यहाँ तक तो 12th में है। मेथड नंबर 5 12th से हटा दिया गया, इसीलिए ध्यान रखिएगा। बट ये जी मेंस एनडीए ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन आप देंगे उसमें आएगा। सिलेबस को ध्यान रखिए बच्चों, वक्त आपका है, वक्त आपका है, कैसे आपको इसको यूज करना है, इसलिए ध्यान दीजिए आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए मेथड नंबर फर्स्ट है, व्हेन कर्व लाइज अबव। कर्व कहाँ है? एक्स एक्स के ऊपर है। अगर कर्व एक्स एक्स के ऊपर है तो उसका एरिया कैसे करेंगे अपन? आपको कर्व भी गिवन है, लिमिट भी गिवन है, एक्स एक्स भी गिवन है, तो इसका कर्व का एरिया बनाइए, आप डायग्राम बनाइए, और इसका एरिया क्या होगा? ए से बी वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू निकाल के रख दो, और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स और ए से बी। जैसे आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे वही आपका इसका एरिया होगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव भी आ जाता है कभी तो आप उसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मेथड नंबर सेकंड आपके पास क्या है? व्हेन कर्व लाइज वाई एक्स एक्स, वाई एक्स एक्स के ऊपर है, तो ये वाई एक्स एक्स के अकॉर्डिंग है। आपके पास वाई बराबर सी से वाई बराबर डी, ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो आपको बताया एरिया बराबर सी से डी, क्यों? ये सी से डी लिमिट है और सी से डी है, तो एक्स डी वाई। अगर आपको वाई की लिमिट गिवन है तो एक्स डी वाई लिखते हैं, एक्स की लिमिट गिवन है वाई डी एक्स लिखते हैं, और आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन सपोज किया, इसका कैपिटल वाई एफ वाई हो गया, लिमिट सी से डी रखा अपन ने, क्या बन गया? एफ बी माइनस एफ सी। एरिया हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है, तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, बस कि आप इनको पढ़ेंगे। मेथड नंबर थर्ड है, व्हेन कर्व लाइज बिलो। कुछ कर्व ऐसे हैं जो एक्स एक्स के ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, अपर और बिलो दोनों ही जगह होंगे। अपर होगा उसकी लिमिट अलग होगी, बिलो होगा उनकी अलग लिमिट होगी, और उसके साथ साथ मोड भी लगेगा, मॉडुलस भी लगेगा। क्यों? अगर आप मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो इस एरिया में से कम हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? अबव है तो कोई आपको मोड नहीं लगाना, बिलो है तो आपको मोड लगाना है, समझ गए? अदरवाइज उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। 0 से लिमिट हो गई, ए से बी लगी, ये मोड नीचे आ गया, इसलिए आप ये नीचे चला गया फंक्शन, इसलिए आपके पास ऐसा हो गया। क्लियर? तो अबव और बिलो दोनों जगह हैं, बिलो है तो मोड लगाना, अपर है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। मेथड नंबर फोर्थ है, इफ कर्व सिमेट्रिक फॉर्म। अगर आपके कर्व जो है सिमेट्रिक फॉर्म में है, अब सर्किल है सिमेट्रिक फॉर्म में, इलिप्स है सर्किल फॉर्म में, पैराबोला है इलिप्स फॉर्म में, ये सिमेट्रिक फॉर्म में। इलिप्स में तो आपके पास 4 पार्ट होंगे अलग अलग, जैसे सर्किल है वैसे इलिप्स के अंदर होगा। तो आपको क्या करना है? ओनली 1 पार्ट का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड कर लो, और टोटल उससे पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पैराबोला है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखिए, सिमेट्रिक फॉर्म में है, केवल ओनली 1 पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल से मल्टीप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट करना है। मेथड नंबर 5 है, एरिया बिटवीन 2 कर्व। जब 2 कर्व आपको दे रखे हैं उसका एरिया कैसे करते हैं? या तो आपको लिमिट देगा और अदरवाइज आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करिए, और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद कर्व को ड्रॉ करेंगे, वहां से आपके पास लिमिट आएगी। वो एरिया अपने को कैसे फाइंड आउट करना है? एरिया बराबर ए से बी f1x माइनस f2x dx। इस तरह से ये मेथड है। अब
इन मेथड को आप अपनी कॉपी में नोट करें और फिर इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको कहा था 100% आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड ये का पार्ट ये था। 12th में ये पार्ट नहीं है, केवल यहाँ तक आपके पास है और ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में है। तो इनको आप पढ़िएगा और लाइक और सब्सक्राइब कराते